तरक्की दे। अभी नमाज पढ़ रहे थे, सारी रात हम सोए भी नहीं है, खुशी से पूरी फैमिली हमारी नहीं सोई, क्योंकि हम नाम के करना। मेरे बेटे का नाम है सजाद हुसैन, उसके नाम की सब नहीं बोला। मैंने कहा बच्चा है, क्या बोलूँ अब इसको। मैं उस दिन इतना डरी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा घर अभी जल जाएगा और कुछ भी नहीं। जैसे भी हालात हो शुक्र अदा करना चाहिए, अच्छी बात होती है। मेरा बेटा बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा था बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपने बेटे की बचपन की स्टोरी। जो मेरा बेटा माजूर है, आज उसकी ज़िंदगी की एक बहुत ही बड़ी शरारत भी बताने वाली हूँ और उसकी ज़िंदगी की स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ। जब मेरे मतलब पहला मेरा बेटा हुआ, बिल्कुल हेल्दी था माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक था। और दूसरा भी अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया। बेटा ऐसा अता फरमाया जब हमल के दौरान मैं बहुत ही बीमार हो गई थी और बहुत ही मतलब कमज़ोर हो गई थी। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा आपको 2 बोतलें खून की लगेंगी। फिर हम इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमने कहा ये डॉक्टर तो ऐसे बोलते हैं तो खून नहीं लगवाते, हमने खून नहीं लगवाया। फिर जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ जो माजूर है, वो पैदा हुआ तो फिर वो बहुत ही कमज़ोर था, बहुत, उसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर थी। पहले तो जब वो पैदा हुआ मैं तो डर गई, मैंने कहा शायद ज़िंदा भी नहीं है। मैं तो रोने लग गई, उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे कानों में। जब 5 मिनट बाद उसकी आवाज़ आई, ऐसा लगा जैसे मुझ में मेरी जान वापस आ गई हो। फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, खुश हुई मैं। घर हम वापस आ गए। जब वो पैदा हुआ हम घर भी वापस आ गए। फिर वो मतलब जल्दी मतलब हरकतें जैसे बच्चे करते हैं वैसे नहीं करता था। फिर मैंने बच्चों को डॉक्टर को भी दिखाया, उसने कहा नॉर्मल है, डॉक्टर ने मैं कुछ भी नहीं बताया। फिर हम घर उस मतलब बढ़ता गया बच्चा, तकरीबन बच्चा हो गया 1 साल का। फिर वो चलता नहीं था और बात भी नहीं करता था। फिर मैंने सोचा क्या पता ये बेज़बान हो, जैसे गूंगे कहते हैं वैसे हो। फिर वो मतलब थोड़ी थोड़ी बातें करने लग गया। फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने कहा ये ठीक है। फिर वो मतलब 3 साल के बाद अपने पाँव पे चला, इतनी कमज़ोर था वो। फिर जब चलने लगा, चलता तो था फिर भी वैसे नॉर्मल नहीं था जैसे वो बच्चे होते हैं, भागते हैं दौड़ते हैं, बस इतना था। पैर चला जाता था, खेलता था अपनी मतलब अपने तक था। वो खेल के वापस आ जाता था और खाना भी खुद खाता था। और मतलब बहुत मेरे लिए, मैं तो शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ने मतलब इतना तो है कि वो अपना पानी भी खुद पी लेता है, खाना भी खुद खा लेता है, बाहर भी खेलने जाता है। तो फिर वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको वीकनेस आती गई, कमज़ोर होता गया, हद से भी ज़्यादा कमज़ोर होता गया। फिर मैं मुल्तान लेकर गई अपने बेटे को, अपने शौहर को बोला मुझे नहीं पता, चाहे अपना रक्षा बेचो चाहे जो करो, मुझे मेरे बेटे को मुल्तान लेकर चलो। फिर मैं अपने बेटे को मुल्तान लेके चली गई। उधर उसका सारे मतलब टेस्ट हुए। फिर मेरे शौहर ने इंतज़ाम किया, 20,000 हमारे पास था जब हम गए। वो स्कूल उठाता है ना, फिर उस उधर से उसको मंथली मिलती है, जैसे स्कूल के 10-20 हज़ार का स्कूल उठाता है। फिर उधर से उसको पैसे मिले तो फ़ौरन जब भी उसको पहली पे पैसे मिले, हमने कहा हम महीने का ख़र्चा पहले तो सौदे लेते थे। फिर मैंने सोचा हमारा महीना गुजर ही जाएगा, पर मुझे नहीं पता, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। फिर हम उधर चले गए डॉक्टर के पास। फिर उसने सारे टेस्ट करवाए। 7,000 तो उन्हें लिया उस दिमाग के सीटी स्कैन का, पता नहीं क्या था, पूरा दिमाग का था। फिर उसकी रिपोर्ट आई, हम सारा दिन उधर लग गया मुल्तान। जब शाम को रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप बाहर चली जाओ, या ये माँ है ना ये बाहर चली जाए, या उसको बोला। मैंने कहा नहीं मुझे सच बताओ क्या हुआ इसको। डॉक्टर ने बताया कि मतलब ये ख़तरनाक है बीमारी, ये बैठ भी सकता है, पहले थोड़ा थोड़ा चलता था। फिर मैं तो उधर ही रोने लग गई, मेरे तो आंसू नहीं रोक रहे थे। मैंने कहा मेरा बेटा चलता है, तुम झूठ बोलते हो, अभी चलता है, तुम कैसे कह सकते हो ये बैठ भी सकता है। फिर मैं सारा रास्ते रोती आई, मेरा शौहर कहता रहा चुप हो जा, ये को खुदा का बच्चा है, डॉक्टर तो रो रही है, पागल है, ये है वो है, मुझे समझाता रहा। ताज़ी ताज़ी बात थी, मैं नहीं समझ रही थी, मेरा दिमाग काम छोड़ चुका था। मैंने सारा रात रोई, रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया। घर आई 1 हफ्ता में इतना रोई, नमाज पढ़ती थी, रोती थी, अल्लाह से दुआएं मांगती थी।
बहुत परेशान थी। फिर मैंने सोचा, जब मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की, अल्लाह को याद करना शुरू किया, तो फिर मुझे लगा कि ये खुदा तो ऊपर बैठा है, ये डॉक्टर को खुदा तो नहीं है। अगर मेरे बेटे में लिखी है मतलब सियत तो वो मिल जाएगी। ऐसे में रोने से तो, और मेरा बेटा मुझे देख देख कर परेशान होता था। चालाक तो है, पागल तो नहीं है, उसको समझ में आता था मम्मा क्यों रोती है। फिर मैंने सोचा अल्लाह मालिक है, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो मेरा बेटा अपने पाँव पे चलेगा। फिर मैं मतलब सब्र कर गया आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे वो बैठ ही गया। चल भी नहीं सकता, अब तो बिल्कुल नीचे भी नहीं उतर सकता। और जब चलता था उसकी मैं एक छोटी सी शरारत शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। वो इतना शरारती था, इतना शरारती था, मैं आपको क्या बताऊँ। एक दिन उसने घर में मतलब जहाँ भी उसको माचिस मिलती थी वो फिर आग जलाता था। मतलब उसको शौक ही ऐसा होता था, बस खेलने के लिए वो माचिस उठा लेता था। मैं बाहर चूल्हे पे बैठी थी, फिर वो मतलब मैं तो चूल्हे पे बैठी थी, अंदर उसने तकिया को आग लगा दी। मुझे नहीं पता था, ऐसे मुझे धुआं बाहर दिखाई दिया कमरे से। मैं तो भाग कर गई अंदर, तो देखा तो आग लगा के भाग भी गया था बाहर। मुझे नहीं पता कि वो आग लग चुकी है। जब अंदर गई मैं तो दिमाग कम छोड़ गया। मैं तो इतनी परेशान हुई, इतना भागी, मोटर के पैप को हाथ मारा तो वो पैप छोटा था, और फिर बढ़िया बाल्टियाँ भी पड़ी थी, मैंने छोटी बाल्टी उठाई। मेरा दिमाग बिल्कुल काम छोड़ चुका था। और अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है, मैंने अकेली खुद आग बुझाई। चारपाई को लग चुकी थी, तकिया को लग चुकी थी, रज़ाई को लग चुकी थी। आग बहुत फैल चुकी थी, मेरे आधे कमरे में फैल चुकी थी आग। और मैं इतना डरी, इतना डरी, इतना, मैंने ज़िंदगी में ऐसा खौफनाक हादसा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैंने कहा आज मरने, अगर मेरी जान जाती है चली जाए, मगर मैंने अपने घर को बचाना है। मैंने ये ठान लिया था अपने दिल में। मैंने सोचा चाहे जो भी हो जाए मैं अपने घर को बचाऊंगी। फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, पानी मतलब भर भर के अंदर डालती रही। ये तकरीबन तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट बाद मेरा मतलब मिशन पूरा हुआ, आग ख़त्म हो गई। और बैर के जब आग ख़त्म हो गई फिर इधर उधर के लोग भी आने लग गए, क्या हुआ क्या हुआ, धुएं को देखकर। फिर मैं तो किसी को जवाब भी नहीं दे सकती थी, मेरे मुंह से लफ्ज़ ही नहीं निकल रहा था। मैं तो बैठ गई, चारपाई पे आके बैठ गई। जो भी आते मुझसे पूछते क्या हुआ है क्या हुआ, मैं तो जवाब भी किसी को नहीं दे सकती थी। ऐसे मेरा हाल हुआ था। बोल रहे थे कुछ तो बताओ, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग अभी नहीं काम कर रहा, बस ऐसे आग लगी जाके देखो। फिर अचानक ऐसे बैठी थी, फिर मुझे ख्याल आया, सब कह रहे थे बच्चे सजाद ने आग लगाई है। फिर मैंने ख्याल आया कि मेरा बेटा तो अंदर नहीं है। फिर सब मेरी हवेली में खड़े थे, फ़ौरन कूद के फिर मैं उस कमरे में चली गई। सब कह रहे थे इधर इतना धुआं है, तो पहले भी इतना परेशान हुई है, पहले भी आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, तो अंदर ना जा। फिर भी मैं भाग के चली गई अंदर। फिर मैं चारपाई के नीचे गई, इधर उधर देखा दरवाजे के पीछे कि सच में मेरा बेटा इधर बेहोश तो नहीं पड़ा, क्या आग लगी है, डर गया हो या आग की वजह से बेहोश हो गया हो। फिर मैं भाग के चली गई अंदर, इधर उधर देखा, मुझे नहीं मिला। फिर मुझे थोड़ा सा तरसल्ला हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया वो आपके चाचू के घर में छुपा हुआ है। फिर बच्चे गए तो बच्चे कह रहे थे वो चारपाई के नीचे छुपा हुआ था, उधर डर के मारे। मतलब इतना वो शरारती था बचपन में। फिर घर वापस आया, डर रहा था, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा बच्चा है, क्या बोलूँ अब इसको। मैं उस दिन इतना डरी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा घर अभी जल जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, इतना मेरा हालात था। और अब उसका ये हाल है। अब 2 साल हो गए हैं बेचारे को, 3 साल होने वाले हैं। अब चारपाई पे बिल्कुल बैठ गया है। बस उसकी वजह से मैं इधर चैनल पे आई हूँ। मैंने कहा कि अल्लाह मुझे इतना देख, मैं अपने बेटे को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं ताकि उसका इलाज मुमकिन हो, क्योंकि वह पैदाइशी मज़दूर नहीं था, वो मज़दूर बाद में हुआ है, 10 साल के बाद हुआ है। 10 साल तक वो चलता फिरता रहा, कमज़ोर तो था, चलता तो था। मैं भी पिक्चर इधर लगा रही हूँ वीडियो में, उसकी वीडियो है टिकटॉक पर, मैं इधर नहीं लगा सकती क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता टिकटॉक की वीडियो इधर लगाना। फिर मैं वीडियो इधर लगा रही हूँ, सब ने उसकी वीडियो भी देखने हैं, और सबसे मुझे ये उम्मीद है कि सब ने मेरी भरपूर साथ देना है। जैसे रात मेरा साथ दिया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वैसे मेरा साथ देना है मेरे चैनल को देखकर, मेरा टाइम वाच पूरा हो जाए ताकि मैं अपने मिशन में कामयाब हो सकूं। सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को टाइम वाच पूरा होना है। प्लीज़ अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लगती ना, वीडियो को चला के रख दिया करें।
ویڈیو کو چلا کے رکھ دیں تاکہ میرا ٹائم واش پورا ہو جائے. اپنے بیٹے کی بچپن کی یہ سٹوری میں نے بتائی ہے. وہ ایسے اس نے گھر کو آگ بھی لگا دی تھی. اتنا شرارتی تھا, چلتا پھرتا تھا, بالکل ٹھیک تھا. اب وہ اس حال میں آ گیا. اب تو بھی بیچارہ بس وہ اب سویا ہوا نا, اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا, مجھے اٹھانا پڑتا ہے. اگر میں کہیں جاتی ہوں نا تو میرا دماغ پیچھے ہوتا ہے, میرا دل نہیں کرتا ادھر بیٹھنے کو, کچھ کھانے کو, کچھ پینے کو. سب بولتے ہیں کھا لو کچھ, میرا دل نہیں کرتا. میں ہر جگہ اس کو ساتھ تو نہیں لے کے جا سکتی, اپنی اس کی بہن یا اس کے بھائی کے پاس چھوڑ جاتی ہوں کبھی کبھی, مگر میرا دل نہیں لگتا. میں نہیں بتا سکتی میرے دل میں کیا ہے. میرے دل میں بہت دکھ ہے, بہت حد سے بھی زیادہ دکھ ہے کہ میرا بیٹا بیٹھ گیا ہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی. اس لیے پلیز سب سے ریکویسٹ ہے, پلیز میرے چینل کو دیکھیں, سبسکرائب کریں, آگے شیئر کریں اور میری ویڈیو کو بھی چلا کے رکھ دیں. نہیں دیکھنی کوئی بات نہیں ہے, چلا کے رکھ دیں. مجھے سب سے امید ہے کہ سب میرا جس کے بھی اپنے بچے ہیں نا وہ اس سٹوری کو ضرور سمجھیں گے. جو بھی بچے والے ہیں اس سٹوری کو ضرور سمجھیں گے اور میری ضرور ادھر ٹائم واش کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے کچھ چاہیے, مجھے پیسے دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو. نہیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس آپ کا ساتھ چاہیے کہ میری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ میرا ٹائم واش پورا ہو جائے, کہ اللہ مجھے اس میں اتنا ترقی دے, اپنے بیٹے کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں. بس سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے. نماز پڑھنے جا رہے ہو؟ ہاں جی. ٹھیک ہے, خیر خوشی کے ساتھ نماز پڑھ کے واپس آؤ, پھر مجھے سودے لا کے دو تاکہ میں تھوڑی سی خیرات کروں. اب تو اس کا ایسا حال ہے جیسے 2 ٹائم کا بندہ کھانا کھاتے ہے, وہ 1 ٹائم کا کھاتا ہے, وہ بھی تھوڑا سا کھاتا ہے. اب تو اس کو بھوک بھی نہیں لگتی. دن بدن وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, دن بدن وہ زیادہ حد سے بھی زیادہ کمزور ہو رہا ہے. میرا بیٹا کھانا نہیں کھاتا, اگر اس کو کچھ لے کے اچھی چیز دوں نا وہ بھی نہیں کھاتا. پہلے کھا جاتا تھا, ترسلا ہوتا تھا, اب تو وہ کھانا بھی اس کا بند ہو رہا ہے, خوراک بھی صحیح نہیں لیتا. اس کی وجہ سے میں حد سے زیادہ پریشان ہوں. سب بہن بھائیوں سب سے ریکویسٹ ہے, پلیز اگر آپ کے بھی بچے ہیں گھر میں, اپنا بچہ سمجھ کر اس کی سپورٹ کریں, ویڈیو کو آگے شیئر کریں, ویڈیو کو پورا کمپلیٹ دیکھیں. آج ویڈیو کو یہیں پھر ختم کرتی ہوں کیونکہ میرا دل بہت دکھ رہا ہے. یہ نہ ہو پھر میں ویڈیو میں بہت زیادہ رو لوں, اس لیے میں ویڈیو کو بھی اینڈ کر رہی ہوں. میرا چینل اچھا لگے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور اچھے کامنٹ کریں. کامنٹ میں سب نے یہ دعا کرنی ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. پلیز پلیز آج کامنٹ میرے بیٹے کے نام کے کرنا. میرے بیٹے کا نام ہے سجاد حسین. اس کے نام کی سب نے جہاں بھی ہیں, سب کوئی مطلب پردیس میں ہے, جدھر بھی ہے, سب نے دعا کرنی ہے میرے بیٹے کے لیے. اللہ اس کو اپنے پاؤں پہ چلنا کی مطلب ہمت دے, وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. سب نے کامنٹ میں میرے بیٹے کے لیے خاص طور دعا کرنی ہے. ماں کی دعاؤں کی اپیل ہے, میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. کیا پتہ کسی کی دعا لگ جائے, میرا بیٹا اپنے پاؤں پہ چل سکے. سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے, آج سارے کامنٹ میرے بیٹے کے نام کی ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ چلے, بالکل ٹھیک ہو جائے. زندگی رہے گی تو کل پھر نیا ولاگ بناؤں گی. آج کے لیے پھر اللہ حافظ.